एक छोटे से हरे भरे गांव आनंदपुर में सुबह बहुत ही सुहावनी होती थी। चारों ओर खेत, आम और नीम के पेड़, चिड़ियों की चहचहाहट और दूर दूर तक फैली हरियाली। इसी गांव के किनारे एक बड़ा सा गौशाला था, जहां कई गायें और बैल रहते थे। उसी गौशाला में रहती थी एक सुंदर, शांत और दयालु गाय, गौरी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और भोली थीं, शरीर सफ़ेद और माथे पर हल्का भूरा सा निशान था। गौरी बहुत समझदार थी और सबकी मदद करने में विश्वास रखती थी। उसी गौशाला में एक ताकतवर, मेहनती और सीधे दिल का बैल भी रहता था, बलराम। उसके सींग मजबूत थे, शरीर गठीला था और आंखों में आत्मविश्वास झलकता था। बलराम खेतों में हल चलाने का काम करता था और गांव के किसान उस पर बहुत भरोसा करते थे। हालांकि दोनों एक ही गौशाला में रहते थे, लेकिन पहले कभी उनकी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। एक दिन तेज बारिश हुई, खेतों में कीचड़ भर गया और गौशाला के पास की जमीन भी फिसलन भरी हो गई। गौरी धीरे धीरे चल रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। गौरी दर्द से कराह उठी। तभी बलराम ने यह देखा। वह तुरंत दौड़कर आया और बोला, घबराओ मत गौरी, मैं हूँ। बलराम ने अपने मजबूत शरीर से सहारा दिया और गौरी को धीरे धीरे उठाया। गौरी की आंखों में आंसू थे। धन्यवाद बलराम, गौरी ने धीमी आवाज में कहा। उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे को ध्यान से देखा। वहीं से एक नई शुरुआत हुई। अगले दिन से बलराम और गौरी अक्सर साथ रहने लगे। गौरी बलराम को मीठी मीठी बातें सुनाती और बलराम उसे खेतों की कहानियां बताता। बलराम बोला, गौरी, खेतों में काम करना मुश्किल होता है, लेकिन जब फसल लहलहाती है तो सारी थकान मिट जाती है। गौरी मुस्कुराकर बोली, और जब मेरा दूध बच्चों के काम आता है तब मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूखने लगे, तालाब खाली हो गए और गांव के लोग परेशान हो गए। किसान चिंतित थे। अगर फसल नहीं होगी तो क्या होगा? पशुओं को कैसे खिलाएंगे? बलराम यह सब सुनकर दुखी हो जाता। गौरी भी परेशान रहती। गौरी बोली, हमें कुछ करना होगा बलराम, गांव के लिए। बलराम ने सोचा और बोला, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, गहरे खेत जोतूंगा, शायद जमीन में नमी बची हो। अगले कई दिनों तक बलराम बिना थके खेतों में काम करता रहा। सूरज की गर्मी, सूखी मिट्टी, थकान, कुछ भी उसे रोक नहीं सका। कभी कभी वह थक कर बैठ जाता, तब गौरी उसके पास आकर बोलती, थोड़ा आराम कर लो दोस्त। गौरी अपने दूध से बच्चों को ताकत देती और गांव वालों का हौसला बढ़ाती। गांव वाले कहते, गौरी और बलराम सच में हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद है। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवा चलने लगी और फिर बारिश। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे नाचने लगे, किसान मुस्कुराने लगे। बलराम ने राहत की सांस ली। देखा गौरी, हमारी मेहनत रंग लाई। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। बारिश के बाद एक दिन बलराम बीमार पड़ गया। वह उठ नहीं पा रहा था। गौरी घबरा गई। बलराम, कुछ बोलो। गांव वाले डॉक्टर को बुलाने गए। गौरी बलराम के पास बैठी रही पूरी रात। वह बोली, तुम ठीक हो जाओगे दोस्त, मैंने तुम्हारे बिना रहना नहीं सीखा। यह सच्ची दोस्ती थी। कुछ दिनों बाद बलराम ठीक हो गया। पूरा गांव खुश था। बलराम बोला, अगर तुम साथ न होती गौरी, तो शायद मैं हिम्मत हार जाता। गौरी मुस्कुराई। दोस्ती का मतलब ही यही है, एक दूसरे का साथ। फसल अच्छी हुई। गांव में बड़ा उत्सव मनाया गया। फूलों से गौशाला सजाई गई। गांव के मुखिया ने कहा, यह फसल गौरी और बलराम की मेहनत और दोस्ती की वजह से हुई है। बच्चों ने ताली बजाई। साल बीतते गए, लेकिन गौरी और बलराम की दोस्ती वैसी ही बनी रही। वे नए जानवरों को भी सिखाते, मिलकर रहो, मदद करो, दोस्ती निभाओ। गांव आनंदपुर आज भी खुशहाल है और उसकी खुशी की कहानी में गौरी और बलराम का नाम हमेशा लिया जाता है। सच्ची दोस्ती
मेहनत और एक दूसरे की मदद से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।